Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear student, today we discuss here your new chapter 11th, minerals and energy resources. Okay, and in this chapter today we discuss here only introduction part of minerals. What is the mineral? After that, importance of iron and classification and importance of minerals. Okay, so we discuss here today in this video. Okay, now what is the mineral? तो मिनरल की जो सिंपल डेफिनेशन है, a mineral is a natural occurring substance having a definite chemical composition and physical property. कि मिनरल जो है एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसकी अपनी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. ओके, सो मिनरल्स आर नेचुरल केमिकल कंपाउंड यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स एंड और यू नॉट ऑल की आपकी जो रॉक्स होती है इट इज द मिक्सचर ऑफ so many minerals. Okay, and man has been using minerals since prehistoric time. कि बहुत पुराने टाइम से ही ह्यूमन बीइंग जो है इसका यूज करता रहा है मिनरल्स का. और द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल इन ह्यूमन सिविलाइजेशन is reflected from the fact that many stages in the history of economic development are named after the mineral used in those days. कि इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स हम यहाँ से लगा सकते हैं कि एंशियंट टाइम में जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री हैं उनके नाम भी मिनरल के बेस पे नाम है. जिस पर्टिकुलर स्टेज में कॉपर की इंफॉर्मेशन हुई है, कॉपर की डिस्कवरी हुई है, दैट पर्टिकुलर स्टेज का नाम कॉपर के नाम पे पड़ गया. एंड एनी अदर स्टेजेस वेयर सम वेयर अदर मिनरल्स लाइक आयरन या किसी और मिनरल की डिस्कवरी हुई है अकॉर्डिंग दैट स्टेज का नाम पड़ गया है. तो आप उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं कि many stages in the history of economic development are named after minerals used in those days. जो मिनरल उस टाइम जो यूज हो रहा था उसके बेस पे ही उसका नाम पड़ गया उस पर्टिकुलर स्टेज का. ओके, सो मिनरल्स occur in different types of rocks. Some are found in igneous whereas other in sedimentary rock. मिनरल्स जो है इन डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिकली हमारी जो रॉक्स होती हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक: igneous, sedimentary and metamorphic rock. ओके, एंड यू नोट हो कि हमारे जो मिनरल्स हैं स्पेशली जो मेटालिक मिनरल हैं जो इसमें मेटल होता है वो बेसिकली फाउंड होते हैं इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में. और जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं और फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. तो हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड नाउ आफ्टर वी डिस्कस हियर importance of iron. Okay, so it is the backbone of modern machinery. It is used in the manufacturing of iron and steel. देखो आज के टाइम में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो टोटली डिपेंड ऑन आयरन. वाई? बिकॉज मैक्सिमम जो हमारी जो मशीनरीज हैं मेड बाय द आयरन. ओके, दैट्स व्हाई कॉल्ड कि इट इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग of iron and steel. It is also used for making machine, agriculture implements, nails, wires and pins. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आयरन से बनती हैं. ओके, एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग एलॉय स्टील. ठीक है, एलॉय स्टील. एलॉय मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब टू और मोर मेटल से एक न्यू थिंग्स रेडी की जाती है. ओके, सो स्टील भी आपकी इससे बनती है आयरन से. ओके, तो इट इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन स्टील. सेकंड पॉइंट, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, नेल्स, वायर्स, पिन्स, एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग एलॉय स्टील. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन. ओके, एंड नाउ मिनरल्स क्लासिफिकेशन. ओके, बेसिकली डिवाइडेड टू टू पार्ट. फर्स्ट इज मेटालिक मिनरल्स और सेकंड इज नॉन metallic minerals. Okay, so metallic minerals means are those minerals which contain the metal, जिसके पास metal है, is called metallic minerals.
और नॉन मेटालिक मीन्स दीज आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन द मेटल, कि जिनके पास मेटल नहीं है. सो मेटालिक मिनरल्स वी गेट मेटल फ्रॉम दिस मिनरल्स, कि हम यहाँ से मेटल गेट करें. ठीक है, these are those minerals which contain the metal, जहाँ से हम metal get करें. And ores of iron, copper, gold, silver, lead, aluminium, tin are important examples of metallic minerals. ये आपकी क्या है, metallic minerals आ गई. And non-metallic means those are, we can say these are those minerals which do not contain metals like coal, petroleum, माइका, मैग्नीशियम, आपके जो मैग्नीज आर सम इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स. ओके, मिनरल ऑयल, कोल आर नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स. तो हम मिनरल्स ऑयल को और कोल को हम एनर्जी मिनरल्स भी बोलते हैं. ओके, सो इफ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज मेटालिक और सेकंड इज नॉन मेटालिक minerals. Okay, now discuss here importance of minerals. अब minerals की importance क्या है? The country earn foreign exchange from the export of minerals. You know to all कि जब किसी पार्ट ऑफ कंट्री के पास मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट मीन्स जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपना मटेरियल बेच रही है. ओके, सपोज को हमारी कंट्री के पास आयरन ज़्यादा है तो हम यहाँ से अगर जापान को हम मटेरियल आयरन जो है वो बेचेंगे तो उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट करना. ओके, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इन द प्लेस ऑफ आयरन वी गेट फॉरेन करेंसी. तो उससे हम फॉरेन करेंसी या फॉरेन मनी गेट कर रहे हैं. ओके, और जब हम फॉरेन मनी गेट करें ड्यू टू दैट हमारी जो इकोनॉमी होती है वो भी स्ट्रांग होती है, जब हमारी कंट्री में फॉरेन की या आपकी अब्रॉड की जो करेंसी आती है. ओके, सो द कंट्री अर्न फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स. जब मिनरल्स को एक्सपोर्ट करें तो वी गेट फॉरेन एक्सचेंज. ओके, एंड मोर देन 8 lakh पीपल्स आर employed in the mining sector. कि near about 8 lakh peoples are engaged in mining sector. mining sector means you know तो कि हम minerals को कहाँ से लेते हैं, inside the earth. तो inside the earth उनको बाहर निकालने के लिए इनको माइनिंग करना पड़ती है, उनको डिग आउट करना पड़ता है. ओके, सो नियर अबाउट 8 lakh पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इन द माइनिंग सेक्टर में. ओके, एंड थर्ड मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, minerals account for nearly 12% of the country's industrial output. कि मीन्स इंडस्ट्रियल की जो आउटपुट हमारे पास आ रही है, आउट ऑफ दैट 12% जो इन द फॉर्म ऑफ कहाँ से आ रही है, मिनरल्स के थ्रू आ रही है. ओके, दैट मीन्स ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स की 12% जो इनकम है, जो आउटपुट है इंडस्ट्रियल की, वो मिनरल्स के थ्रू आ रही है. ओके, सो द कंट्री अर्न फॉरेन एक्सचेंज from the export of mineral. Second, about more than 8 lakh people are employed in the mining sector. And third point, minerals account for nearly 12% of the country industrial output. Okay, and next topic, your minerals in India. So India is rich in minerals resources. The country has fairly abundant reserves of coal, iron ore, mica, and magnesium. Okay, so now one by one we discuss all the point in next coming videos. Okay, so now today we discuss here just definition of mineral, after that importance of iron, and classification of minerals. So classification of minerals, they are divided into two parts, metallic minerals or non-metallic minerals. Metal means those are contain the metal, उसके metallic minerals, और जो those are do not contain the metal is called non-metallic minerals. Okay, after that we discuss here importance of minerals. So basically three importances there. First is the country earn foreign exchange from the export of minerals, and more than 8 lakh people are employed in the mining sector, and minerals account for nearly 12% of the country industrial output. Or minerals in our country too much is there. So out of that, in this chapter we discuss here coal, iron ore, mica, manganese,
aluminium and copper also. Okay, one by one we discuss in the next coming videos. Thank you.